साहब, आपने 10 बार विधानसभा चुनाव लड़ा, 5 बार आप विधायक रहे, मंत्री भी रहे। अब आपके पग आपकी जो स्थिति है, निष्कासन भी आपको देखना पड़ा और हार का सामना भी करना पड़ा। ऐसी स्थितियाँ क्यों पैदा हो गई? ऐसे स्थिति जमाना ऐसा आ गया। लुफंगाई, झूठ बोलना, झूठा प्रोपेगेंडा करना, उनका जमाना आ गया। ईमानदार, निष्ठावान लोगों का वक्त नहीं रहा। क्यों? कौन झूठ बोल रहा है? कौन? सभी लोग ज़्यादा झूठ बोलने में खुश है। आज सच्ची बात किसी को कहो तो लोग नाराज हो जाते हैं। विधानसभा चुनाव का अनुभव कैसा रहा? क्यों हार का सामना करना पड़ा वो आपको, तो क्या मैंने लगता कहा ना, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने चुनाव लड़ा इसलिए हार हुई, नहीं तो मैं जीतता 20,000 से। है? पर आपने रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में बयान भी दिया। बयान तो लास्ट में दिया, वो हमारे गांव का है। पर कहीं ना कहीं जो आपने, क्योंकि जीत का मार्जिन रविंद्र सिंह भाटी का कम रहा है, आपने उनके पक्ष में बयान दे दिया तो उनको वोट ज़्यादा मिले कई ज़्यादा नहीं मिले, थोड़े मिले, क्योंकि ज़्यादा तो जब मिलते, जब गांव में दौड़ते, हाथाजोड़ी करते, लोगों को समझाते तो ज़्यादा मिलते, जीत भी सकता था। मैंने तो 20 दिन विदेश में था, बाहर था चुनाव के वक्त। रविंद्र सिंह भाटी के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? क्या आपको लगता है कि वो शिव का भविष्य है? वो अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, नौजवान है और साधारण परिवार से है, कोई पूंजीपतियों का नहीं है। उसका बाप एक 3rd ग्रेड मास्टर है। आप तो 5 दशक से राजनीति में है, कांग्रेस की इतनी सेवा की, अब निष्कासन हो गया। आप निष्कासन को किस तरह से देखते हैं? ये हम तो निष्कासन को देखते हैं जातिवाद के पक्षपात से। निष्कासन मेरे को किया ये ठीक है, इससे मैं मंजूर करता हूँ, लेकिन जिस आदमी ने 3 सीटों का नुकसान किया उसको 1 महीने में रीस्टेट कर दिया तो ये खुला पक्षपात है। पक्षपात से किया मुझे निष्कासन। वो खुश हुए हैं कि हमारी सिफारिश के लिए गर्जें करेगा, मुझे अब कुछ नहीं करना है। आपने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा, जबकि फतेहखान निर्दलीय चुनाव लड़ा, बागी होकर चुनाव लड़ा, और उनका निष्कासन जल्दी रद्द कर दिया गया, 6 साल के लिए हुआ। आपने इसका विरोध भी किया है, क्या कुछ कहेंगे? मैंने कहीं नहीं कहा है। एक दो आदमियों को बात जैसे आपको बताता हूँ ऐसी बात की है, बाकी वो भले ही बहाल रखा है, हमारे क्या पर्पज से फर्क पड़ता है। पर जिस तरह से ये 6 साल का निष्कासन 1 महीने में ख़त्म हो गया, आप किस तरह देखते हैं इसको? ये पक्षपात, अन्याय। आपने 5 दशक तक कांग्रेस में रहे। अब पहले की कांग्रेस, अब जब कांग्रेस इतनी कमज़ोर हो रही है, आप कांग्रेस का किस तरह से भविष्य देखते हैं? कांग्रेस में जब तक अच्छे आदमी जिम्मेवार नहीं बनाएंगे तब तक कमजोरी रहेगी। अच्छे आदमी एक तो खत्म हो गए और 2-3 आदमी जैसे ममता बनर्जी है, जैसे गुलाम नबी आज़ाद है, जैसे आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री है, ऐसे आदमियों को जब कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दिया तो कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा है। अब बुद्धिमान और प्रभावशाली आदमी कम रहे, इसलिए कांग्रेस कमजोर है। आप राहुल गांधी कुछ अच्छा कर पाएंगे, आपको लगता है? और साहब वो अकेला आदमी क्या कर लेगा, बड़ा मुश्किल का काम है। इंदिरा गांधी के समय की कांग्रेस भी आपने देखी है, अभी की कांग्रेस भी आपने देखी है। कितना इंदिरा अंतर देखते हैं? इंदिरा गांधी के ज़माने में न आज के ज़माने में ज़मीन आसमान का अंतर है। किस तरह का अंतर देखते हैं? इंदिरा गांधी तो इंदिरा गांधी के नाम से जो उम्मीदवार वोट मांगता था वो जीतता था। अब किसी नेता का नाम लेके आप जाओगे तो कोई वोट नहीं देता है। इंदिरा गांधी ने एक उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ, एक घोड़ा बग्गी होती है, उसका धंधा करने वाला पाली जिले में बाली सीट से, क्या नाम था पता नहीं, अरे वो बाली आड़ो एमएलए की ना तो बदीराम। है? अब्दुल अजीज नहीं था, मुसलमान था। अच्छा। मूलचंद डागा ने इंदिरा गांधी से लड़के उसको टिकट दिलाई और बाली कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमानों के वोट 5,000 थे और वो जीत गया।
आज जमाने में 5,000 मुसलमान वोट किसी क्षेत्र में वो जी सकता है क्या? वो इंदिरा गांधी के नाम से वोट मिले थे उसको। अब ऐसे नेता कोई, किसी का कोई वोट नहीं मिलता। क्या आप आगे चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं नहीं, अब हमारी उम्र पूरी हो गई। अच्छा, निष्कासन के बाद में आपकी किसी से बात हुई, कोई कांग्रेस के नेता से, दिग्गज नेता से? किसी से बात न हुई है, न करना चाहता हूँ। अशोक गहलोत साहब से किस तरह के रिश्ते उससे रहे? मिलना जरूर था, मैं अभी जयपुर भी गया था, पर वो बेड रेस्ट पर है, इससे बात नहीं हुई। आपको लगता है अगर बात ढंग से आगे रखी जाती तो इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होती? बिल्कुल सही बात है, अच्छे ढंग से अगर डील करते तो ऐसी स्थिति नहीं होती। लोकसभा चुनाव हुआ अभी, आप क्या लगता है रविंद्र सिंह बाटी का क्या हार का कारण रहा? क्योंकि आप बाड़मेर की राजनीति से भली भांति वाकिफ है। अरे हम तो कहते हैं वो तो नया आदमी था, एक अकेला आदमी था, 6 लाख वोट लाया, ये तो मैं उसकी जीत मानता हूँ। उसके साथ कौन था? कोई नहीं था। कहते रहेगा आप लोग मुसलमानों ने साथ नहीं दिया। नहीं, मुसलमानों को मामूली वोट उसको मिले हैं, 20% मुश्किल से। 80% मुसलमानों के वोट कांग्रेस को मिले हैं।